ये देखो आप, मेरी भाजी का कलर बहुत ही बढ़िया है। बेस्ट बात तो ये है कि इसमें हमने कोई फूड कलर का यूज नहीं किया है। बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आएगा और मैं आपको इसके सारे रीजंस बताऊंगा। अरे दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर भाजी बनाने के लिए लिए हैं 4 आलू, लगभग आधी कटोरी मटर, 5 टमाटर, एक गाजर और एक शिमला मिर्च। मैंने बस यहाँ पर उबले हुए आलू को छील लिया है, कैप्सिकम को एकदम रफली चॉप कर लिया है, गाजर को भी रफली चॉप किया है और टमाटर को भी रफली चॉप किया है। अब क्योंकि मेरा दूसरा काम रेस्टोरेंट में मसाले सप्लाई करने का ही है, तो मुझे अच्छे से पता है कि कोई भी रेसिपी हो, चाहे वो पाव भाजी हो, छोले हो या कोई करी भी क्यों ना हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो है मसालों का कॉम्बिनेशन। तो बस आपने पाव भाजी मसाला कोई भी लेना, लेकिन उसमें ये एडिशन ज़रूर करना जो मैं ऐड करूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया थोड़ी सी लौंग, काफ़ी सारी कसूरी मेथी और मेथी दाना। ये सब आप लेना, इसको पहले अच्छे से ग्राइंड कर देना, एक पाउडर बना देना। और जब ये पाउडर बन जाए तो इस पाउडर के साथ आप मिलाना कोई भी मार्केट का पाव भाजी मसाला, और बस इतनी सी चीज़ डालकर भाजी का टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा आएगा, बहुत ही बढ़िया आएगा। अब अगर आपको बढ़िया पाव भाजी बनानी है तो बस आपको एक बात का बहुत ध्यान देना है, वो ये है कि भाजी में मक्खन जलना नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा तवा लिया है, आप कोई भी कढ़ाई भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले डाला है तेल। जी हाँ, पाव भाजी में मैंने तेल से शुरुआत करी है। मीडियम फ्लेम पे आपको कुकिंग करनी है यहाँ पर। और पहले आप यहाँ पर डालें कैप्सिकम, इसको थोड़ा सा आपको भुनना है और फिर आप यहाँ पर गाजर भी डालें, और गाजर को भी आप थोड़ी देर तक भुनना, लगभग 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भुनना। जब गाजर भी थोड़ी भुन जाए, कैप्सिकम भी भुन जाए, इनसे मॉइस्चर लॉस होना शुरू हो जाए, फिर अब यहाँ पर डालो मटर। और क्योंकि मैं यहाँ पर फ्रोजन मटर यूज़ कर रहा हूँ, तो हमें यहाँ पर इतना इनको भुनने की ज़रूरत नहीं है। तो बस विद इन अ मिनट मैंने यहाँ पर मैश करना शुरू कर दिया है। तब इसको थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाना, और जब ये थोड़े सॉफ्ट होने शुरू हो जाए, फिर आप यहाँ पर डालो हमारे रफली कटे हुए टमाटर। और आपको तो पता ही है कि जैसे मैंने डालना है टमाटर, मैंने यहाँ पर नमक भी डालना है और सारे मसाले भी डालने हैं। और मसालों के साथ साथ मैंने आपको बोलता ना, मक्खन को नहीं भुनना। अब आप यहाँ पर डालना मक्खन और धीरे धीरे इन सब सब्जियों को अच्छे से भुनना शुरू करना। बस अब ध्यान देना कि अभी आप यहाँ पर आलू मत डाल देना। पहले आपको यहाँ पर टमाटर को बहुत ही अच्छे से पकाना है और सब्जियों को बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो यहाँ पर आपको कोई पानी नहीं डालना, बस आपको इसको अच्छे से पकाना है और धीरे धीरे करके मैश करते रहना, वैसे वैसे ही मैश होती जाए। ये देखो आप, बस जैसे ही आपको ये देखो साइड में दिखने लग जाए कि तेल अलग हो गया है, मक्खन का फ्लेवर सब्जियों के अंदर बहुत ही अच्छे से सीप इन हो गया, मतलब अंदर तक पूरा जा चुका है और आपकी सब्जियां बहुत ही अच्छे से मैश हो गई हैं। तो अब यहाँ पर डालो अब आलू। अब आलू को मैंने यहाँ पर क्रश करके डाला है और बस अब आलू के साथ भी आपको बहुत ही अच्छे से मैश करना है ताकि सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिल जाए। और ये हो गया आपका भाजी का बेसिक मसाला पूरा तैयार। बस इसको आप साइड में रखो और हम जल्दी से अपने तड़के की तैयारी भी कर लेते हैं। तो अब अगर आपको भाजी बनानी है बिना प्याज और लहसुन के, तो आप तड़के में सिर्फ बटर और मसाला डालना, उससे भी काम बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्याज लहसुन वाली बनाओगे तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 प्याज, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और मसाला भी बनाया मैंने, जिसमें कि मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, लगभग 3 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा पाव भाजी मसाला भी लिया। तो बस आप अपने पैन में डालो, अच्छा खासा बटर आपने डालना है। तो इस पूरी रेसिपी में मैंने 6 लोगों के लिए पाव भाजी बनाई है और 6 लोगों के हिसाब से मैंने लगभग 100 ग्राम बटर डाला है। तो बाकी बचा हुआ 50 ग्राम बटर आपने यहाँ पर डालना है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर डालो प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, और हमारा जो हमने मसाला बनाया था वो भी आप यहाँ पर डालो। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी डाला है। अगर आपको लग रहा है कि आपका नमक एकदम ठीक है भाजी में, तो आप नमक एक्स्ट्रा मत डालना, और अगर आप चाहते हो तो आप बाद में भी डाल सकते हो, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आपको प्याज को अच्छे से भुनना है जब तक ये थोड़े सॉफ्ट होने शुरू नहीं होते। और क्योंकि हम यहाँ पर प्याज को गलाने के लिए पानी डालेंगे, और इसलिए मैंने प्याज को पहले भाजी में डाला ही नहीं था। तो बस आप तड़के को अच्छे से भुनते जाओ, यानी कि इसमें प्याज सॉफ्ट होने शुरू हो जाने चाहिए। ये देखो आप, इसका कलर भी कितना बढ़िया होते जा रहा है। अब धीरे धीरे करके पानी डाल डाल के अच्छे से प्याज को गला देना। और बस जब आपके प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, अच्छे से गल जाएं, फिर आपने यहाँ पर डालना है वो जो हमने भाजी का जो पूरा मसाला बनाया था वो आप डालो और उसको अच्छे से मैशर के साथ मिक्स कर लो।
और अब बटर भी बहुत अच्छे से मिल चुकी है, आलू की क्रीमीनेस भी आ चुकी है हमारी भाजी में और आपकी भाजी हो गई है पूरी तैयार। लेकिन एक मिनट, इतनी गाढ़ी भाजी थोड़ी कोई खाएगा, तो आप थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर पानी डालो और अपनी भाजी कंसिस्टेंसी आप बिल्कुल आप जैसा चाहते हो आप वैसा ले आओ। ये देखो, आप इसके साथ साथ आप मैश करते रहो ताकि सारे मसाले, सारी सब्जियां, सब कुछ बहुत अच्छे से मिल जाए और आपको आखिर में ऐसी भाजी मिले, है ना, बहुत ही लाजवाब। आप देखो इसकी थिकनेस भी बहुत ही बढ़िया है। जब इस पोजीशन पे आप आ जाओ तो अब भाजी को 5 मिनट तक खुले में पकने दो ताकि इससे मॉइस्चर लॉस हो, सारे फ्लेवर्स बहुत ही अच्छे से जुड़ जाएं और आपकी बिल्कुल बाजार जैसी भाजी पूरी तैयार। तो मैंने पाव को गर्म करने के लिए पहले यहाँ पर डाला है बटर। बटर में आप डाले थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और यहाँ पर आप गैस को एकदम लो फ्लेम पे रखना, एकदम लो फ्लेम पे। बटर जलना बिल्कुल नहीं चाहिए या भुनना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पर इसके साथ साथ थोड़ा सा धनिया भी डाला है और बस आप पाव के अंदर ये डालो बटरी मसाला और पाव को अच्छे से गर्म होने दो पैन में, थोड़ा प्रेस कर करके। ये देखो आप, मैं पहले खोल के एकदम अंदर लगा रहा हूँ मसाला और फिर बाहर भी लगा दिया ताकि सारा जो बटर का फ्लेवर है, मसाले का फ्लेवर है, पाव के अंदर सैचुरेटेड हो जाए और बिल्कुल बाजार जैसा बने। और ये है हमारा बन और साथ साथ हमारी भाजी, है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लगती है पाव भाजी। तो मैंने कर दी ना आखिरकार आपकी इच्छा पूरी। बहुत मेहनत करी मैंने, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये रेसिपी काफ़ी परफेक्ट है और आपका घर में काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आएगा ऐसे पाव भाजी बना के। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।